इस छोटे से द्वीप को चीन ने 6 जगह से घेर लिया है। ताइवान की सीमा के अंदर चीनी फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ रहे हैं। ताइवान को डराने के लिए चीन की तरफ से पानी में कई मिसाइलें दागी जा रही हैं। अमेरिकी संसद में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने ताइवान यात्रा से चीन भड़का हुआ है। पेलोसी के दौरे के शुरू होते ही चीन ने ताइवान की खाड़ी में युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। इस छोटे से द्वीप को चीन ने 6 जगह से घेर लिया है। ताइवान की सीमा के अंदर चीनी फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ रहे हैं। कई मिसाइलें पानी के अंदर दागी गईं। चीनी विदेश मंत्रालय ने पेलोसी की यात्रा पर यहाँ तक कह दिया कि जो लोग आग से खेल रहे हैं वे जल जाएंगे। अब सवाल ये है कि दुनिया को रूस यूक्रेन की तरह एक और युद्ध झेलना पड़ेगा। आखिर दुनिया के लिए ताइवान क्यों इतना जरूरी है? चीन ने अगर ताइवान पर हमला कर दिया तो इसका दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? यूं तो ताइवान एक छोटा सा द्वीप समूह है, लेकिन कई मामलों में अमेरिका जैसे बड़े देश भी इस पर आश्रित हैं। करीब 36,000 किलोमीटर की दूरी में फैले ताइवान पर चीन अपना अधिकार बनाना चाहता है, बार बार कब्जे की कोशिश करता है, क्योंकि कई मायनों में ताइवान काफी अहम है। आदित्य कहते हैं कि ताइवान की अहमियत हम 2 बिंदुओं में समझ सकते हैं। चीन से ताइवान की दूरी महज 120 किलोमीटर दूर है। समुद्र के बीच में स्थित ताइवान एक तरफ चीन है, उत्तर पूर्व में जापान और दक्षिण में फिलीपींस है। ताइवान पर चीन अपना अधिकार मानता है, जबकि ताइवान खुद को स्वतंत्र देश के रूप में पेश करता है। ऐसे में चीन के विरोधियों के लिए सामरिक रूप से यह क्षेत्र काफी अहम हो जाता है। ताइवान दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर के संधि स्थल पर स्थित है। ऐसे में इंडो पैसिफिक रीजन में सुरक्षा के लिहाज से इसे काफी अहम माना जाता है। इस इलाके में चीन का दबदबा है और वह आसपास के सभी छोटे द्वीपों और देशों पर अपना अधिकार बनाना चाहता है। चीन इंडो पैसिफिक रीजन में कस्मिक द्वीप बनाने की कोशिश भी करता है। ताइवान व अन्य छोटे द्वीप और देश इसका विरोध करते हैं। भले ही आबादी और ताकत के मामले में चीन कहीं ज्यादा है, लेकिन सामरिक लिहाज से इन छोटे देशों और द्वीप ने उसे घेर रखा है। यह चीन के प्रमुख विरोधी अमेरिका के लिए फायदेमंद है। अगर चीन का ताइवान पर कब्जा हो जाएगा तो इंडो पैसिफिक इलाके में चीन का दबदबा बढ़ जाएगा। यहाँ तक कि गुयाम और हवाई में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डे भी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। अमेरिकी समेत तमाम पश्चिमी देशों के व्यापार का रास्ता भी ताइवान से होकर गुजरता है। ऐसे में अगर ये चीन के कब्जे में चला जाएगा तो अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देश मुश्किल में पड़ जाएंगे। ताइवान की आर्थिक बहुत मजबूत है। साल 2021 के आंकड़ों पर नजर डालें तो ताइवान ने 786 अरब डॉलर मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया है। रोजाना प्रयोग में लाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के चिप ताइवान में ही बनाते हैं। मतलब चाहे आपका मोबाइल हो या स्मार्टफोन और लैपटॉप या फिर कार, इन सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में ताइवान में तैयार चिप का ही इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया के करीब 2/3 चिप बाजार पर ताइवान का ही कब्जा है। ताइवान में सेमीकंडक्टर भी खूब तैयार होते हैं। आधे से अधिक सेमीकंडक्टर बाजार पर ताइवान का कब्जा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो जनवरी से दिसंबर 2021 के बीच सेमीकंडक्टर के जरिए ताइवान ने करीब 53 अरब डॉलर की आय हासिल की। यही कारण है कि अगर ताइवान पर चीन का कब्जा हो जाएगा तो दुनिया के इस अहम उद्योग पर चीन का कंट्रोल हो जाएगा। फिर चीन इसे अपनी तरह से नियंत्रित करेगा। अमेरिका और ताइवान के बीच व्यापारिक संबंध भी काफी मजबूत है। दोनों के बीच इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी पार्टनरशिप डायलॉग होता है। ताइवान अमेरिका का 8वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। अमेरिका ताइवान का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। अमेरिका ने 2019 में ताइवान में जिन वस्तुओं और सेवाओं को निर्यात किया था, उसके चलते लगभग 2 लाख अमेरिकी रोजगार का सृजन हुआ था। वर्ष 2020 में ताइवान का अमेरिका में कुल निवेश 137 अरब डॉलर था। अगर चीन और ताइवान के बीच युद्ध शुरू होता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। ताइवान सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर चिप तैयार करता है। ये सेमीकंडक्टर चिप सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में लगते हैं, फिर वह मोबाइल फोन हो या बैटरी, टीवी, फ्रिज या लैपटॉप हो, ये सारे जरूरी सामान प्रभावित हो जाएंगे। दुनिया की सबसे एडवांस चिप फैक्ट्री एक तरह से तबाह हो जाएगी। इसके अलावा पश्चिमी देशों का व्यापारिक रास्ता भी एक तरफ से प्रभावित होगा। चीन और ताइवान के बीच 120 किलोमीटर की दूरी है। चीन की आबादी 139 करोड़ है, जबकि ताइवान में 2.36 करोड़ लोग रहते हैं। 2022 में चीन ने 230 अरब डॉलर का रक्षा बजट तैयार किया था। वहीं ताइवान का रक्षा बजट महज 16.8 अरब डॉलर था। यानी दोनों देशों के रक्षा बजट में ही 15 गुना से ज्यादा अंतर रहा। चीन के पास 20 लाख से ज्यादा सैनिक सक्रिय है, जो वही ताइवान के पास 1,70,000 सक्रिय सैनिक है। ताइवान के पास 15 लाख रिजर्व सैनिक है, तो वही चीन के पास रिजर्व सैनिक की संख्या 5,10,000 है।
चीन और ताइवान के बीच टैंकों का फर्क करीब 5 गुना है। चीन के पास मौजूदा समय में 5,250 टैंक हैं, वहीं ताइवान के पास 1,110 टैंक हैं। ताइवान की 1667 तोपों के मुकाबले चीन के पास 5854 तोपें हैं। चीन के पास 3285 विमानों का बेड़ा है, जबकि ताइवान के पास 741 युद्धम विमान हैं। चीन के समुद्री बेड़े में 777 अलग अलग तरह के पोत हैं, वहीं ताइवान के पास 117 पोत हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।